गुड इवनिंग बच्चों। बेटा आज क्लास 9th मोशन का लेक्चर 2 लेकर आए हैं हम लोग। हमने मोशन के बारे में बात की थी इससे पहले वाले लेक्चर में, और आज हम बात करेंगे रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बेटा, व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम पहले देखते हैं। रेफरेंस फ्रेम क्या है? देखिए, रेफरेंस फ्रेम है आपका ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां हम किसी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसा कोई फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम किसी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ें, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो एक हमें रेफरेंस फ्रेम लेना पड़ता है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ता है। वो 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, वो 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, वो 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। ठीक, जैसे मैं कार में बैठा हुआ हूँ, कार में बॉल उछाल दी, तो हमारा रेफरेंस फ्रेम क्या है? वो कार है। उसी के अंदर हम उस बॉल की स्टडी कर रहे हैं, उसके मोशन की स्टडी कर रहे हैं। ठीक, वैसे तो रेफरेंस फ्रेम आपका बहुत ब्रॉड, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो इस पर 3-4 घंटे चले जाएंगे रेफरेंस फ्रेम पर आपकी क्लास के लिए इतना काफ़ी है कि ऐसा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम किसी बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करें या फिर फिजिक्स के लॉ स्टडी करते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? देखिए, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है कि उस रेफरेंस फ्रेम के अंदर एक फिक्स पॉइंट हमने कर दिया, और उस पॉइंट के अबाउट हम सारी स्टडी स्टार्ट अपनी कर रहे हैं। जैसे हमने ओरिजिन को सेट कर दिया, जैसे मेरे पास ये कोई एक रेफरेंस फ्रेम है, ये कोई एक रेफरेंस फ्रेम है। ठीक, रेफरेंस फ्रेम जैसे आपका रूम भी हो सकता है। अगर आप रूम में स्टडी कर रहे हैं, एक रूम में आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को एज्यूम कर रखा है, और आपने रूम के एक कॉर्नर को, जैसे मैंने उस कॉर्नर को क्या मान लिया? ओरिजिन मान लिया। तो ये रूम ही ले लेते हैं, कोई 3 डायमेंशनल रूम है ये मेरे पास, ये ऐसा रूम है। अब आपने क्या बोला कि एक पॉइंट को, इसको क्या मान लिया? ओरिजिन 0,0,0, और इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हमारा मोशन हो रहा है, जैसे मैंने बॉल यहाँ पर फेंकी नीचे, यहाँ पर बॉल, मैंने यहाँ से बॉल फेंकी, तो आपसे पूछा गया बताओ इस बॉल की डिस्टेंस क्या? तो आपने फटाक से यहाँ से डिस्टेंस मेजर की। आपने अपने रूम के एक कोने से खड़े होकर दूसरे कोने में ऐसे बॉल फेंकी, और आप उस रूम के कोने से उस बॉल की डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। तो वो फिक्स पॉइंट जहाँ से आप सारे मेजरमेंट करते हैं, वो क्या होता है? आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। तो रेफरेंस फ्रेम हो गया, आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब देखिए, टाइप्स ऑफ मोशन, बहुत टाइप के मोशन होते हैं, पहला जैसा आपका रेक्टिलिनियर मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। जब कोई बॉडी सीधी रेखा में गति करती है, मतलब सीधी रेखा में डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। जैसे मेरे पास ये कार है और ये रोड है सीधा, ये कार सीधा चलती जा रही है, सीधा चलती जा रही है, कहीं मुड़ी नहीं, सीधा चलती जा रही है बस। तो ये मोशन क्या हो गया? ये रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। इस टाइप का जो मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है, उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। दूसरा आपका आता है कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन कैसा? ये कुछ इस तरीके का, ऐसा है, ए और बी के बीच में, जो आप पहाड़ों पे जाते हैं ऐसे ऊपर नीचे वैष्णो देवी जाते हैं, तो ये जो मोशन होता है, आपकी गाड़ी वहाँ पर जिस तरीके से चलती है, जैसा रास्ता फॉलो करती है, ये होता है आपका कर्विलिनियर मोशन। तीसरा आपका है सर्कुलर मोशन। देखिए, जब भी कोई बॉडी घूमती है, मतलब एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, अगर ये मेरे पास फिक्स पॉइंट है ओ, इसके अबाउट ये कार ये ऐसे घूम रही है, कार की वेलोसिटी इस तरीके से है, तो ये जो मोशन हो गया, इस मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन, कर्विलिनियर कैसा? कर्व शेप में। सर्कुलर कैसा? एक फिक्स पॉइंट के अबाउट कोई बॉडी रोटेट कर रही है एक फिक्स डिस्टेंस पर, इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन।
तीसरा, चौथा आपका है रोटेटरी और रोटेशन मोशन। तो रोटेशन मोशन मतलब एक फिक्स पॉइंट के अबाउट घूमना, जैसे ये क्या है, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट घूमना, ये रोटेटरी मोशन हो गया। जैसा अर्थ अपनी एक्सेस पर घूमती है, अर्थ सन के अराउंड घूमती है, वो सर्कुलर मोशन है। जो अपनी एक्सेस पे घूमती है उसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। एक आपका एक और होता है, वैसे तो वो स्ट्रेट लाइन में कवर हो जाता है, इसे बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी में भी टाइप्स आते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है और पेंडुलम मोशन। देखिए ऑसिलेटरी मोशन आप सिंपल एग्जांपल समझिए, आपको ज़्यादा गहराई में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पेंडुलम ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा। ये जो मोशन स्प्रिंग का मोशन, अगर ये स्प्रिंग कनेक्टेड हो एम मास की, ये डब्बा लगा हुआ है और इस डब्बे को दबा के मैं छोड़ दूँ, तो जैसे ही दबा के छोड़ा इस डब्बे को, तो ये डब्बा ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो हमारे पास रेफरेंस फ्रेम के बारे में हमने पता कर लिया। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम फिजिक्स के लॉज को स्टडी करते हैं। रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट जहाँ से हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, आपके कितने टाइप्स के मोशन हो गए? रेक्टिल, देखिए आप यहाँ पर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, वो चीज़ अलग है, वो बाद में बताऊँ। अभी इतने टाइप के मोशन कोई बॉडी कर सकती है, इतने टाइप के मोशन, इतने पाथ को फॉलो कर सकती है कि स्ट्रेट लाइन में पाथ हो सकता है, या फिर उसका कैसा हो सकता है, कर्ड पाथ हो सकता है, या फिर सर्कुलर पाथ हो सकता है, या फिर रोटेशन मोशन कर सकती है, रोटेटरी चेंज हो सकता है, या फिर ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस देखते हैं। फोकस है, देखिए डिस्टेंस देखते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी। एक्चुअली में कितना पाथ लेंथ कवर किया है किसी बॉडी ने, ये आपका होता है डिस्टेंस। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि मुझे ए से बी पर जाना है, ए से बी पर। एक बार डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं, अभी एग्जांपल बाद में लेंगे कि एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, और ये क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कलर आ गया। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है, मैंने आपको स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस करना बताया है। और क्या इसके बारे में हम बोल सकते हैं? स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव रहती है, एक्चुअल पाथ जो भी बॉडी कवर करती है, और ऑलवेज नहीं बोल सकते हैं ऐसे, मतलब इसके मेजर करने के तो खैर बहुत सारे यूनिट हैं। जो CGS यूनिट है, CGS यूनिट इसकी क्या है? CGS यूनिट सेंटीमीटर है, एंड MKS यूनिट है, MKS यूनिट होती है मीटर। CGS सेंटीमीटर एंड MKS मीटर। तो डिस्टेंस ये हो गया, एक्चुअल पाथ बॉडी ने कितना कवर किया है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर और मीटर, CGS और MKS सिस्टम में। CGS होता है आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये दो टाइप के आपके सिस्टम होते हैं, आपको केवल याद रखना है CGS सिस्टम, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, और MKS सिस्टम में यूनिट क्या होती है। अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो देखिए शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
ये होती है शॉर्टेस्ट लेंथ इनिशियल और फाइनल पोजीशन। बॉडी ने अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वही आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है विद एन एग्जांपल। और देखिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। सेम यूनिट सेम है, CGS में सेंटीमीटर और MKS में मीटर। डिस्टेंस का छोटा भाई है डिस्प्लेसमेंट, आप इतना याद रखिए। अब देखिए अगर मैं एग्जांपल से बात करूं कि A से B पर कोई बॉडी गई है, A से B पर कोई बॉडी गई है, तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड A से B पर ये कोई सेमी सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ, ये आपका सेमी सर्कुलर पाथ है। इसकी रेडियस दे रखा R इक्वल्स टू आपका 21 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस की आपकी परिभाषा क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ, कितना बॉडी ने एक्चुअल पाथ कवर किया है। देखिए A से B पर गया है, A से B पर गया है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि A से B ये वाला पाथ फॉलो किया है, AOB ये वाला पाथ फॉलो करके जो भी मेरा पार्टिकल है या फिर जो भी बॉडी है वो A से B गई है, ये वाला सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करके। तो आपसे पूछा गया कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअल पाथ कितना है हमारे पास, AOB, जो AOB पाथ है ये एक्चुअल पाथ है। अब एक्चुअल पाथ मतलब ये हमें लेंथ चाहिए, ये पाथ लेंथ चाहिए। अच्छा ये पाथ लेंथ कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये क्या होता है, एक सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो उसकी क्या होती है, लेंथ होती है, कि कितना एक चक्कर अगर कोई गाड़ी मारेगी घूमेगी तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी एक चक्कर में। तो ये सेमी सर्कुलर पाथ है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, तो सेमी सर्कुलर पाथ का पेरीमीटर क्या होगा πr। तो एक्चुअल पाथ A to B क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ AOB। पेरीमीटर क्या होता है 2πr होता है, टोटल पेरीमीटर सर्कल का, ऐसे इसका हाफ क्या होगा इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर, तो πr। अच्छा r हमारे पास कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू 21 इंटू 10⁻⁻²। मीटर में हम निकालेंगे हमेशा, देखिए सेंटीमीटर और मीटर होता है बट ज़्यादातर आपको क्वेश्चन मीटर में ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो 21 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स, 7 3 21 एंड 66 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये हमारे पास आ गया। देखिए पावर 10⁻⁻² ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर मेरे पास दिया हो 0.01 तो इसे कैसे लिखते हैं, पॉइंट हटा नीचे 2 बिंदी आ गई, ये क्या हो गया 1 और 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻², इस तरीके से। तो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो गया 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ये क्या हो गया 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो ये आप याद रखिए, कन्वर्जन ये होता है। अगर इससे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए इनिशियल और फाइनल पाथ। इनिशियल हमारा ए पाथ था, यहाँ से बॉडी मूव करी थी बी पाथ तक गई थी, फाइनल पाथ हमारा बेटा क्या है बी है। तो इन दोनों के बीच में ए और बी के बीच में सबसे छोटी लेंथ कौन सी है, तो देखिए सबसे छोटी लेंथ अगर डायमीटर के अलोंग बॉडी जाती है, अगर बॉडी ये पाथ फॉलो करती है तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यही है, क्योंकि अगर ये करेगी तो भी इससे बड़ा होगा, अगर ये करेगी तो भी इससे बड़ा होगा, इस पाथ से बड़ा होगा, तो सबसे छोटा पाथ यही दिख रहा है। तो डायमीटर कितना होता है डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डायामीटर ऑफ दिस सेमी सर्कुलर पाथ।
डायमीटर क्या होगा 2 इंटू आर, तो 21 इंटू 2 इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू 42 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स। दोनों में आपके आंसर दे दिए। अब अगला क्वेश्चन आपका, इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने में आसानी होगी इसको। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हमारा, क्या है क्वेश्चन, ये दिया गया है कि राम goes 5 meter in east, then it turns its right and moves 4 centimeter and then stops. Find distance एंड डिस्प्लेसमेंट। आपसे पूछा गया कि राम देखिए कितना चला है, 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला, तो सबसे पहले डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। देखिए क्या बोला, राम गोज 5 मीटर इन ईस्ट देन इट टर्न्स इट्स राइट, तो कितना 5 मीटर ईस्ट में गया, तो ईस्ट में इधर राम गया, यहाँ से चालू हुआ, ए पॉइंट से ले लेते हैं, कितना गया ईस्ट में 5 मीटर ईस्ट में गया। फिर क्या बोल रहा है, इट्स राइट, अब अपने राइट में मुड़ा है, तो आपको क्या करना है, आपको इस डायरेक्शन में ही चलना है, आपको इस डायरेक्शन में ही चलना है, राइट मुड़ना है, मतलब इस साइड इस डायरेक्शन में, तो राइट मुड़ा है। अब देखिए राइट में ऐसे तो दिखा नहीं सकता हूँ, ऐसे निकाल के तो कैसा दिखाऊंगा कि राइट ये मुड़ा है, ये अपने राइट में मुड़ गया। अच्छा राइट में मुड़ गया एंड गोज 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर चला एंड देन स्टॉप्स, और उसके बाद क्या हो गया, ये शांति से खड़ा हो गया, रुक गया। अब आपसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये पॉइंट सी मान लेते हैं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। देखिए डिस्टेंस तो सिंपल है, एक्चुअल पाथ कितना कवर किया है, तो एक्चुअल ए से सी गया है, सी से बी गया है, ये एक्चुअल पाथ है। तो एक्चुअल पाथ हमारा कितना है, एक्चुअल पाथ कितना है 5 मीटर प्लस 4 मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर होगा, 4 सेंटीमीटर नहीं मीटर, ये भी मीटर, 5 + 4 मीटर इक्वल्स टू 9 मीटर। और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, यही है शॉर्टेस्ट पाथ, यही है। अब देखिए इसके अलावा और कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, अगर ये 5 है, ये 4 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये क्या होगी, इसकी हाइपोटेनियस होगी। तो h का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये h का स्क्वायर इक्वल्स टू b क्या है हमारे पास, बेस 5 का स्क्वायर, कोई भी बेस कोई भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, प्लस 4 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 4 4 = 60, h स्क्वायर इक्वल्स टू 6 5 11 1 कैरी 1 2 1 3 1 4, h इक्वल्स टू √41। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू √41 मीटर। बहुत आसान सवाल था। अब आपको क्वेश्चन दिया जाए तीसरा, आपको कुछ ऐसा दिया गया है कि पहले एक कोई गाड़ी है, कार है, वो ये सेमी सर्कुलर पाथ ट्रैवल की है, फिर ये पाथ ट्रैवल की, मतलब कोई कार यहाँ से चल रही है, ये उसके पहिए लगे हुए हैं, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। अब आपसे बोला गया कि ये ए से चलती है, ओ बी सी पर जाकर स्टॉप हो जाती है। ए से चली कहाँ पर, सी पर जाकर स्टॉप हो गई और इस पाथ से गई, ए ओ बी सी, इस पाथ से होते हुए गई, इस पाथ से होते हुए गई, इस पाथ से। तो आपसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, ए से लेकर सी तक। ये सेमी सर्कुलर पाथ है, इसकी रेडियस आपको दे रखी है 14 मीटर और बी से सी का ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 10 मीटर्स। तो आपको बताना है
कि इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना होगा जब वो ए से सी पर गाड़ी पहुंचेगी। तो देखिए डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ कितना कवर किया है, ए ओ वी प्लस बी सी, ए ओ बी प्लस बी सी, अगर इनकी लेंथ मिल जाए। अब ए ओ बी देखिए फिर से सेमी सर्कुलर, इसका पेरीमीटर क्या होगा, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का पाई आर, तो पाई आर प्लस बी सी हमारे पास कितना है 10 मीटर, तो पाई कितना 22/7 इंटू आर हमारा कितना है 14 प्लस 10, 7 2 जा 14, 22 जा 44 प्लस 10 इक्वल्स टू 54 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया, तो देखिए शॉर्टेस्ट पाथ होता है डिस्प्लेसमेंट। अब शॉर्टेस्ट पाथ ए से लेकर सी के बीच में क्या है, ए से लेकर देखिए ए और बी इनिशियल अगर मैं देखूं तो इनके बीच में सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ यही होगी ए बी, जो डायमीटर कह लाऊंगा। अगर इस रास्ते से जाए, इस रास्ते से ऐसा, तो इससे छोटा पाथ और कोई नहीं मिलने वाला। अगर मैं इस पाथ से भी जाऊंगा तब भी इससे बड़ा पाथ ही मिलेगा, ये इस पाथ से जाऊंगा तब भी इससे बड़ा मिलेगा, मतलब डायमीटर के अलोंग ही जाएगा, तो सबसे छोटा डिस्टेंस ये ट्रैवल करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी हमारे पास रेडियस का डबल डायमीटर होता है, तो 14 इंटू 2 प्लस 10, 28 प्लस 10 इक्वल्स टू 38। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। और हमेशा याद रखिए कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा मोशन हो, अगर रेक्टिलिनियर हो रहा है। और डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ग्रेटर देन और इक्वल भी हो सकता है अगर मोशन कैसा हो, कर्वीलिनियर। देखिए यहाँ पर कर्वीलिनियर मोशन है, तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, वही लिखा है डिस्प्लेसमेंट हमेशा बड़ा होगा, सॉरी डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। अगर रेक्टिलिनियर मोशन हो, देखिए यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन मोशन है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। बी से सी की अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम, हमेशा ये होगा, हमेशा वैलिड है। तो आपको एक स्टैंडर्ड केस की तरह याद कर लो इसको, कहीं भी पूछ लिया जाता है तो आप आसानी से बता सकते हो कि किस केस में क्या कहानी होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो मेरे हिसाब से अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एक दोनों का समरी ले लेते हैं। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, किसी भी रेफरेंस फ्रेम के अंदर एक फिक्स पॉइंट जिसके अबाउट जहाँ से हम सारे अपने मेजरमेंट करते हैं। बट व्हाट इज रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम क्या है, ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं या फिर फिजिक्स के लॉज पढ़ते हैं, उसी एक पर्टिकुलर फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये हो गया हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम। और ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में अपना देखते हैं व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी। तो आज यहीं इसका समापन समारोह करते हैं। बेटा जिसको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, राइटिंग नहीं समझ में आती है, तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में जाके, या फिर कोई दिक्कत होती है, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा सर एक और बार एक्सप्लेन करिए, तो वो चीज़ मैं आपको अच्छे से समरी बना के एक आपका लेक्चर डाल दूँगा अगर आपको दिक्कत होती है तो। थैंक यू।